नमस्कार दर्शकों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत हमारे बेहद ही विशेष कार्यक्रम वैदिक गुरु में। और मैं हूं आपके साथ उपेंद्र कौर। दर्शकों, आपकी कुंडली आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा बतलाती है। कैसे, वो आज हम आपको इस कार्यक्रम के माध्यम से बताने वाले हैं कि वैदिक ज्योतिष आपके जीवन के बारे में किस तरीके से बताता है, कुंडली किस तरीके से आपके जीवन में कार्य करती है और किन किन समस्याओं के बारे में आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं, वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं। बहुत विशेष जानकारी आज इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको देने वाले हैं, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। तो चलिए इसी के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और मिलकर स्वागत करते हैं हमारे बेहद ही खास मेहमान का, जो कि आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हुए हैं यह समस्त जानकारी आपको प्रदान करने के लिए। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर हर्ष बंसल जी की। तो आइए सबसे पहले मिलकर उनका स्वागत कर लें। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार सर, आज जो है मैं आपसे वैदिक एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एक वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनने की कैसे सोची, और जब ये विचार आपके मन में आया तो ये विद्या आपने कहाँ से प्राप्त की? मैम, हमने जो है अपनी फैमिली बैकग्राउंड से ये हमारे मन में विचार आया। हमारे फैमिली के अंदर जो है सब अलग अलग तरह की ग्रंथ पढ़ते हैं, जैसे रामायण हुई, गीता हुई। तो उससे हमारे अंदर जो है पढ़ने के बाद में जो जितने भी ग्रह हैं उनकी जानकारी मिली। तो मैंने कहा इसको क्यों ना हम इसको विस्तारपूर्वक अध्ययन करें इसका। तो इसके लिए मैंने जो है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस को ज्वाइन किया, जिससे मुझे जो है इसका बारे में पता यहाँ से आपने विद्या प्राप्त की। यहाँ से विद्या बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया, बताया कि किस तरीके से आपका इंटरेस्ट बढ़ा वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, किस तरीके से आपने यह विद्या प्राप्त की, कहाँ से विद्या प्राप्त की। तो देखिए दर्शकों, जिस तरीके से हर्ष जी ने ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से वैदिक एस्ट्रोलॉजर की विद्या प्राप्त की, तो यदि आपका भी इंटरेस्ट है एस्ट्रोलॉजी में तो ये विद्या आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से, जहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतर टीचर्स जो आपको विशेष ज्ञान से परिपूर्ण जानकारी प्रदान करेंगे। अधिक जानकारी के लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। जब हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति हुई वो कैसे हुई? वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति हमारे वेद पुराण से हुई। ये वेद का अंग हैगा, वेद में इसका अंग है, इसको हम बोलते हैं नेत्र, जो हमारे को आगे के भविष्य के बारे में बताता है। इसके हमारे 18 प्रवर्तक हुए हैं, आचार्य हुए हैं, जिन्होंने इसका वैदिक उत्पत्ति का ज्योतिष में हमारे 18 प्रवर्तक हुए हैं, जिन्होंने ये हमें जो है ज्ञान दिया, जिन्होंने हमारे को इसके बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे को ज्ञान दिया। बिल्कुल, इस तरीके से जो है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति हुई। आपने बहुत सुंदर से हमें बताया। अच्छा, जब भी हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण हमारी कुंडली आती है। तो कुंडली किस तरीके से हमारे जीवन का पूर्ण ब्यौरा बता देती है? क्योंकि हमने यही सुना है कि आपकी कुंडली आपके जीवन का दर्पण है, आपके जीवन का आईना है, जिसमें आपके जीवन के बारे में तमाम जानकारी आपको प्राप्त हो जाती है। तो कुंडली क्या है? कुंडली से किस तरीके से हम अपने जीवन के बारे में जान सकते हैं? कुंडली जो है एक तरह से हमारा जो ब्रह्मांड जो है वो पूरा एक राउंड में हैगा, और राउंड के अंदर जो है 360 डिग्री का वो हमारा है, जिसमें हमने 12 भाव बना दिए 30 डिग्री के, 30 अंश के। तो उसके अंदर हमने 12 राशियां बिठा दी ताकि हमारे को पता लग जाए ये प्लैनेट हमारे को कहाँ है। और उस 12 राशियों में हमने जो है 9 प्लैनेट्स बनाए, ग्रह बनाए, जो अलग अलग जगह पे समय के हिसाब से, काल के हिसाब से वो बैठते हैं। आपने बात की ग्रहों की, तो ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं? ग्रह देखो, ग्रह जो है ना, हमारे सूर्य ग्रह वो आत्मा के कारक हैं, चंद्र हमारे मन के कारक हैं। इसी तरह से हमारे जो ग्रह हैं वो अलग अलग प्रकृति के हमारे कारक हैं, और वो हमारे कुंडली के अंदर जो बैठे हुए हैं, कहीं पे अच्छे हैं, कहीं पे बली हैं, कहीं पे वैसे हैं। तो वो उसको कुंडली को माध्यम से हम देख करके बता सकते हैं कि आपके ग्रह कैसे, इस टाइम पे क्या दशा चल रही है, क्या वो चल रही है, उसके बारे में हम बता सकते हैं।
चलिए, ग्रह किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं, किस तरीके से हमारे ग्रह जो है कुंडली में किस स्थान पर बैठते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि जीवन में हमें क्या कुछ सामना करना पड़ेगा। आपने बहुत अच्छे से हमें बताया। देखिए दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बहुत विशेष जानकारी आज हम प्रदान कर रहे हैं, तो कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। इस कार्यक्रम के माध्यम से अभी तक आपने यह जाना कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, ग्रह हमारे जीवन में किस तरीके से अपना प्रभाव डालते हैं और कुंडली क्या होती है। आगे चलकर कार्यक्रम में और भी विशेष जानकारी आपको दी जाएगी, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं, यह विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस वो स्थान है जहां पर आप यह समस्त विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से आप ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। हमने अक्सर यह भी सुना है कि कुछ दोष हमारे जीवन में लग जाते हैं, कुछ योग भी हमारे जीवन में बन जाते हैं। तो योग क्या होते हैं, दोष क्या होते हैं और ये कैसे हमारी कुंडली में उत्पन्न होते हैं? देखिए, योग जो है कुंडली के हम देखते हैं, जैसे हमारे इसमें 12 भाव होते हैं। लगन है, प्रथम भाव हमारा लगन का हुआ, तो लगन का जो प्लैनेट्स है, जिसका जो स्वामी है वो कहाँ बैठा है, हमें ये देखना होता है। तृतीय भाव हुआ, तो इनके प्लैनेट्स हमें अलग अलग देखने होते हैं और उनकी किसके साथ में युति बन रही है और ये किसके साथ में ट्रांसफ़र कर रहे हैं अपने आप को, कि हमारा बृहस्पति का जो गुरु है वो उसके बुध की प्लैनेट्स राशि के अंदर बैठा हुआ है, बुध का जो है उसके बैठा है। तो उस सबको देखते हुए हमारे को देखना पड़ता है कि योग कौन सा बन रहा है। योग भी कई प्रकार के होते हैं, बहुत सारे योग है। 300 योगों का वर्णन हमारी ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। जैसे आपने बताया कि 300 प्रकार के योगों का वर्णन हमारे ज्योतिष शास्त्र में दिया है, तो कुछ विशेष योग जो हमारे जीवन में बहुत विशेष होते हैं, क्योंकि 300 योग तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। आपसे जानना अभी, तो जैसे कोई राज योग होता है, गज केसरी योग होता है, अमला योग हो गया, ये क्या बोल केम ध्रुम योग हो गया। तो दोष भी हैं और योग भी हैं, तो कई प्रकार के योग हैंगे अलग अलग। कोई वाशी योग है, अम्ल सुनफा है, अनफा है, कुछ चंद्रमा बनाते हैं, कुछ सूर्य बनाता है, कोई अलग अलग ग्रह अलग अलग योग बनाते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने योग के बारे में भी हमें बताया। अब दोषों के बारे में जानना चाहूँगी, क्योंकि हम अक्सर यह भी सुनते हैं कि कुंडली में विभिन्न प्रकार के दोष यदि उत्पन्न हो जाए तो यह हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करते हैं। तो दोष कितने प्रकार के होते हैं, दोष कैसे उत्पन्न होते हैं? दोष तो देखो कई प्रकार के दोष होते हैं कुंडली के अंदर। जो है कोई मंगल दोष हुआ, जैसे मांगलिक दोष हो गया, कोई मूल दोष हो गया, गंड मूल जिसे हम बोलते हैं। तो कई प्रकार के ऐसे दोष हैं जो कुंडली के अंदर बनते हैं, जो हमारे को जीवन के अंदर हमारे को दिक्कत देते हैं। जी, यहाँ पर आपने मंगल दोष की बात की। मंगल दोष की जब भी बात आती है ना, तो हमारा जो मस्तिष्क एक पॉइंट पर जाकर रुकता है, वो है विवाह। मंगल दोष यानी कि विवाह में समस्याएं उत्पन्न होती है। शायद मैं सही बोल रही हूँ या गलत, या आप बताइएगा। देखिए, विवाह में थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है, लेकिन समस्या नहीं होती, क्योंकि बहुत बच्चे मंगलिक हैं, लड़के भी हैं और लड़की भी हैं। ऐसा नहीं है कि कोई समस्या है, थोड़ा विलम्ब हो सकता है, लेकिन समस्या कोई नहीं होती इसके अंदर, मंगल दोष के अंदर। बिल्कुल। लेकिन आपको लगता है कि भाई ये किसी ने बोल दिया मंगल दोष है तो इसका विवाह नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। मंगल दोष के अंदर और शनि, कुछ होते हैं कुंडली के अंदर शनि ग्रह कहाँ बैठा है, सूरज कहाँ बैठा है, उसको भी देखना पड़ता है कि विवाह क्यों देर से हो रहा है। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें बताया कि मंगल दोष यदि जीवन में लगा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारी समस्याएं विवाह से संबंधित आएगी, हो सकता है कि विलम्ब हो जाए मंगल दोष में। अच्छा, हमने यह भी सुना है कि यदि कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसका विवाह मांगलिक व्यक्ति से ही होना चाहिए, या एक एज होती है, पर्टिकुलर एज, उसके बाद ही मांगलिक व्यक्ति का विवाह होना चाहिए। इस बारे में मैं आपसे जानना चाहूँगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर लड़का मांगलिक है और लड़की मांगलिक नहीं है तो विवाह नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं है। क्योंकि लड़का मांगलिक है, हमारे को कुंडली देखनी पड़ती है कि लड़का मांगलिक है, बल्कि समाज में तुम्हारा कहता है कोई निम्न मांगलिक है, ऐसा भी नहीं है। निम्न मांगलिक कुछ नहीं होता। चंद्र कुंडली में अगर आपका पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें भाव में ग्रह है तो वो भी पूर्ण रूप से मांगलिक ही है, निम्न मांगलिक नहीं है। जबकि हमारे समाज में कहते हैं कि अगर चंद्र कुंडली में मंगल ग्रह बैठा तो निम्न मांगलिक हो गया, ऐसा नहीं है।
मंगलिक ग्रह जो है पूर्ण है तो पूर्ण है, लेकिन कुछ ग्रह ऐसे हैं जो मंगलिक नहीं है, जैसे शनि और सूर्य, ये पापक ग्रह हैं। लेकिन ये भी अगर आपकी कुंडली के अंदर, लगन के अंदर और जन्म कुंडली के अंदर, लगन कुंडली में, जन्म कुंडली में चंद्र कुंडली में बैठते हैं, तो भी ये मंगल दोष जैसे ही काम करते हैं। बिल्कुल, बहुत सुंदर से आपने हमें जानकारी प्रदान की है कि मंगल दोष क्या होता है, किस तरीके से है हमारे जीवन में अपना प्रभाव देता है। अब जब बात विवाह से संबंधित हो ही रही है तो एक प्रश्न मन में और आया है, वो भी मैं आपसे करना चाहूँगी। जब विवाह की बात आती है तो कुंडली मिलान होता है, जिस भी व्यक्ति का विवाह हो रहा है, वर वधू दोनों का कुंडली मिलान होता है, तो कुंडली मिलान की इतनी आवश्यकता क्यों पड़ती है? देखिए, कुंडली मिलान की आवश्यकता इसलिए पड़ती है क्योंकि आजकल जो है हमने देखा है कि कुंडली जो है बच्चे अपने आप मिला लेते हैं। सॉफ्टवेयर में डाउनलोड किया मोबाइल के ऊपर और उसने देखा कि 27 गुण मिल गए, 28 गुण मिल गए, 32 गुण मिल गए, 24 गुण मिल गए। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे को उसको डीपली अंदर से देखना पड़ता है कुंडली के अंदर कि इसके अंदर कोई भकूट का दोष नहीं है, कोई नाड़ी का दोष नहीं है, कोई ग्रह मैत्री का दोष नहीं है, तो वो सब हमें देखना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि आप कुंडली अपने कंप्यूटर पे बना करके अपने आप बना लो, ऐसा नहीं है। आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है। अगर आपको बीमार हो तो आपको किसी डॉक्टर की आवश्यकता पड़ती है, जबकि आपको पता है कि क्रोसिन लेनी है, क्रोसिन किस हिसाब से लेनी है और डॉक्टर आपको गाइड करेगा। बिल्कुल, ये बात हमने सुनी है ना, जिसका काम उसी को साजे, बाकी करे तो डंका बाजे। तो बिल्कुल दर्शकों, देखिए आज इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जा रही है कि किस तरीके से वैदिक एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन को प्रभावित करती है, आपके जीवन की तमाम समस्याओं के बारे में बताती है, आपके जीवन का पूर्ण ब्यौरा आपको बतलाती है। बहुत विशेष जानकारी आज भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रदान कर रहे हैं। अभी तक आपने यह जाना कि कुंडली क्या होती है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी की उत्पत्ति कैसे हुई, दोष क्या होते हैं, योग क्या होते हैं, मांगलिक दोष क्या होता है, क्या मांगलिक दोष से घबराने की आवश्यकता है, विवाह के समय कुंडली मिलान की आवश्यकता क्यों पड़ती है। अभी आगे चलकर हम आपको और भी विशेष जानकारी देने वाले हैं, तो कार्यक्रम ध्यानपूर्वक देखिएगा। और इसी के साथ साथ यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी कोई भी विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, आप टैरो कार्ड रीडर बनना चाहते हैं, हैंड रीडर बनना चाहते हैं, फेस रीडर बनना चाहते हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजर बनना चाहते हैं, तो यानी कि कोई भी आप एस्ट्रोलॉजी की विद्या प्राप्त करना चाहते हैं, तो ऐसे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो स्थान है जहां से आप जुड़कर यह समस्त विद्याएं प्राप्त कर सकते हैं। किस तरीके से आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे कि हमने योग की भी बात की और दोषों की भी बात की, अब मन में एक सवाल ये आया है, हम महादशा भी सुनते हैं कि अभी आपके जीवन में इस ग्रह की महादशा चल रही है, तो ये महादशा क्या होती है? ज्योतिष के अंदर महादशा, हर ग्रह की अपनी अपनी महादशा आती है। 9 प्लैनेट्स हैं और 9 की 9 ग्रहों की महादशा आती है। जब बच्चा, जातक जो भी है, जब पैदा होता है तो वहीं से उसकी महादशा शुरू हो जाती है। और वहीं से अब हमारे जो प्लैनेट्स, जो भी ग्रह हमारे कुंडली के अंदर बैठे हुए हैं, वो किस जगह पे बैठे हुए हैं, उससे उसका फल का अनुमान लगाया जाता है कि वो इस ग्रह में बैठे हुए हैं, ये कितना बली है, कितना निर्बल है, इसमें क्या होगा, उससे हम इसका अनुमान लगा सकते हैं। हर ग्रह की अलग अलग महादशा है, उसका अलग अलग पीरियड है, उसके अंदर जो है सूक्ष्म दशा है, पतन दशा है, सब आती है इसके अंदर। बिल्कुल, यानी कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो एक अथाह सागर है जिसमें बहुत सारी जानकारी हमें प्राप्त होती है। बहुत विशेष जानकारी आप इस कार्यक्रम के माध्यम से हमें प्रदान कर रहे हैं, और भी जानकारी मैं आपसे प्राप्त करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले मैं कुछ क्वेरीज लेना चाहूँगी। हमारे पास ईमेल के थ्रू कुछ क्वेरीज आई हैं, उसमें से पहली क्वेरी हमारे पास आई है आकांक्षा जी की। यह सवाल कर रही हैं कि इनका विवाह कब तक होगा। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 19 अगस्त 1999 और जन्म का समय है 12 बजे दोपहर का, और जन्म स्थान जो है इनका दिल्ली है। इनका सवाल है कि इनका विवाह नहीं हो पा रहा है, तो विवाह कब तक होगा? उम्र 24 वर्ष की हो गई है। 24 वर्ष की इनकी उम्र हो गई है, और इनका विवाह, इनका शनि जो है सप्तम भाव में है, तो इनका विवाह थोड़ा विलम्ब से होएगा, लेकिन होएगा, अच्छा होएगा। विवाह, शनि विवाह है इससे पहले। तो बिल्कुल आकांक्षा जी, अभी आपने जान लिया है कि क्या कुछ आपको करने की आवश्यकता है। बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। हालांकि अभी आपकी इतनी उम्र नहीं हुई है कि आपको इतना घबराने की आवश्यकता है, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस आप रखिए,
तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और शीघ्र ही आपको एक गुड न्यूज़ मिलेगी। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास हरमीत जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल है कि यह विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में सेटल होना चाहते हैं, तो क्या यह संभव है, और अगर है तो कब तक ये विदेश में सेटल हो जाएंगे। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 24 जनवरी 1992 और जन्म का समय है 4:10 का शाम के, और जन्म स्थान इनका देहरादून है। इनकी कुंडली के हिसाब से इनका विदेश का योग बन रहा है। अभी इनको 1.5 वर्ष का समय और लगेगा जी विदेश जाने के लिए। जी, तो बिल्कुल हरमीत जी, आपने यह जान लिया है कि विदेश का योग आपकी कुंडली में बन तो रहा है, लेकिन थोड़ा सा समय लग जाएगा विदेश आपको सेटल होने में, विदेश में सेटल होने में। तो बातों का ध्यान आप रखिएगा और थोड़ा सा सब्र रखिएगा। चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब मैं जानना चाहूँगी, जैसे कि हम कुंडली की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में एक सवाल मन में उत्पन्न हुआ है। पंचांग भी हम देखते हैं कि कुछ भी हम अच्छा करने वाले हैं तो पंचांग देखा जाता है। पंचांग का क्या महत्व है? देखिए, जन्म ज्योतिष शास्त्र के अंदर पंचांग का बहुत बड़ा महत्व है। पंचांग जो है 5 अंगों से मिलकर बनता है, जैसे तिथि, पहला तिथि, दूसरा वार, तीसरा नक्षत्र, चौथा योग और 5वां करण। इन 5 अंगों को मिलाकर के पंचांग बनता है। तिथि जो है, इसके अंदर जो है सबके अलग अलग स्वामी हैं हर तिथि का। जैसे प्रतिपदा तिथि, जिसको हम पहली तिथि बोलते हैं, प्रतिपदा तिथि, उसका स्वामी जो है अग्नि है। द्वितीय तिथि उसका स्वामी ब्रह्मा जी हैं। तृतीय तिथि उसका स्वामी जो है गौरी माता है। चतुर्थी तिथि से बोलते हैं, उसका स्वामी गणेश जी हैं। तो ऐसे करते करते हमारी जो है 14 तिथियाँ एक आती हैं, उसके सबके अलग अलग स्वामी हैं। फिर आती है हमारी पूर्ण अमावस तिथि। अमावस तिथि के स्वामी जो है वो पितर हैं, हमारे पूर्वज जो पितर हैं वो हैं। उसके बाद में पूर्णमासी तिथि आती है, जिसके स्वामी हमारे शशि यानी कि चंद्रमा जी हैं। तो ये इनका जैसी जैसी तिथि है, उनका जो स्वामी है उनका अपना अपना महत्व है। तो किसी भी कार्य को करने के लिए हमारे को तिथि देखनी होती है पंचांग के अंदर, ये कौन सी तिथि है, उसके हिसाब से वो वार होते हैं, ये किस वार में कौन सी तिथि पड़ रही है। तो हमारे को किसी भी शुभ काम को करने के लिए मुहूर्त निकालना होता है। हम उसमें तिथि भी देखते हैं, वार भी देखते हैं, पंचांग के हिसाब से नक्षत्र भी देखते हैं। हम उसके अंदर नक्षत्र भी देखेंगे, फिर हम उसके अंदर योग भी देखेंगे। हमारे 27 नक्षत्र हैं, हमारे 27 योग हैं, हमारे 11 कर्ण हैंगे। तो हमें उन सब का अध्ययन करना पड़ता है कि इस काम के लिए किसी को विवाह करना है, किसी को मकान लेना है, किसी को गाड़ी लेनी है, किसी को कुछ नहीं, तो उसका सबका अलग अलग मुहूर्त होता है। तो विशेषकर हम पंचांग को मुहूर्त के लिए देखते हैं। चलिए, यानी कि मुहूर्त के लिए जो है विशेषकर हम पंचांग को देखते हैं। पंचांग में जितना भी आप शुभ काम करोगे पंचांग के मुहूर्त के हिसाब से, वो काम सफल होएगा। अब जब यहाँ पे मुहूर्त की बात आई है, तो मुहूर्त क्या सच में इतना महत्व होता है? हाँ, बिल्कुल होता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम पंचांग को देख के जो मुहूर्त निकालते हैं, उसमें कार्य की जो सफलता है, उसमें बहुत अच्छे वो सफलता मिलती है। जी, यानी कि कार्य की सफलता मिल सकती है यदि हम अच्छे मुहूर्त में करें। हाँ, और अगर हम मुहूर्त में ना करें तो हो सकता है उसकी तो सफलता इतनी ना हो, थोड़ा चांसेस कम हो जाते हैं। बहुत सुंदर से आप जो है जानकारी हमें प्रदान कर रहे हैं। इसी के साथ एक और क्वेरी हमारे पास आई है, उनकी मैं क्वेरी आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास सचिन जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल ये है कि इन्होंने अभी बिजनेस एक खोला था, लेकिन वो चलते चलते जो है ठप पड़ गया है। तो इनका सवाल ये है कि अब इन्हें दोबारा से बिजनेस खोलना चाहिए या फिर अब इन्हें नौकरी कर लेनी चाहिए। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 4 जनवरी 1984 और जन्म का समय है 1:05 रात्रि के, और जन्म स्थान है इनका हैदराबाद। देखिए, इनका जो लगन है, उनका जो स्वामी है वो 6ठे भाव में बैठा हुआ है। 6ठे भाव में लगन का स्वामी बैठने से इनको अगर ये नौकरी करेंगे तो इनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा, और व्यापार करेंगे तो उनको थोड़ा रिजल्ट कम मिलेगा। इसलिए इनको मेरे हिसाब से नौकरी करनी चाहिए।
चलिए, बहुत सुंदर से आपने हमें बताया। तो सचिन जी, आपको क्या कुछ करने की आवश्यकता ये है, आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है, जान लिया है, तो बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। इसी के साथ साथ दर्शकों, यदि आप भी ज्योतिष शास्त्र में रुचि रखते हैं या विद्या प्राप्त करना चाहते हैं तो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली वो स्थान है जहाँ पर आप यह समस्त विद्याएँ प्राप्त कर सकते हैं। कैसे आप इस इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं, उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए, इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और अपने नेक्स्ट क्वेरी की ओर बढ़ते हैं। हमारे पास राजीव जी की क्वेरी आई है। इनका सवाल ये है कि इनकी बच्ची की तबीयत जो है अक्सर ख़राब रहती है। इनकी बच्ची का नाम है रुद्राक्षी और इनकी बच्ची की डिटेल्स हैं 4 अगस्त 2002 और बच्ची की जन्म समय जो है वो है 2:10 दोपहर के और जन्म स्थान है दिल्ली। देखिए, इनका जो लगन के जो स्वामी हैं वो अष्टम भाव में बैठे हुए हैं और छठे भाव का जो स्वामी है वो भी अष्टम भाव को देख रहा है। तो थोड़ा सा इनका लगन शरीर जो है कमज़ोर है, इस वजह से इनकी थोड़ी तबीयत ख़राब है। लेकिन इसकी जो अभी महादशा चल रही है उसके हिसाब से इनको अभी 3 महीने का समय और लगेगा कष्ट का, वो उसके बाद इनका जो है ठीक हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल आपको राजीव जी घबराने की आवश्यकता नहीं है। रुद्राक्षी की जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही है वो अवश्य ही ठीक हो जाएगी। थोड़ा सा समय लगेगा, तो ऐसे में आपको ज़्यादा चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। अच्छा, जैसे कि आपने महादशा की यहाँ पर बात की कि 3 महीने में इनकी महादशा खत्म हो जाएगी, तो ऐसे में इनका स्वास्थ्य थोड़ा ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो महादशा अच्छी भी होती है और बुरी भी होती है क्या? हाँ जी, दोनों जगह से होती है। महादशा किसी जातक के लिए अच्छी है, किसी जातक के लिए थोड़ी सी खराब है। जो शुभ ग्रह हैं तो वो थोड़ा सा अगर ख़राब भी है तो उनका जो है साइड इफ़ेक्ट बहुत कम होता है, क्योंकि शुभ ग्रह कभी भी किसी का बुरा नहीं करते। तो जो पापक ग्रह है, जैसे शनि हुआ, मंगल हुआ, अगर इनकी महादशा इस समय में ख़राब है तो थोड़ा सा इसमें बीच में थोड़ा सा उनको कष्ट आता है। चलिए, यहाँ पर आपने शनि ग्रह की बात की और जब बात शनि ग्रह की आती है ना तो अक्सर हम डर जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो क्या सच में शनि ग्रह से डरने की इतनी आवश्यकता है? शनि ग्रह से इतना डरने की कोई आवश्यकता नहीं। शनि ग्रह तो बल्कि न्याय के देवता हैं, बहुत अच्छे देवता हैं, इनसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। शनि की किसी पे अगर 7.5 आती है तो उसके बाद भी इनको डरना नहीं चाहिए। थोड़ा सा क्या है, शनि कभी मस्तक पे आता है, कभी दाहिनी भुजा पे आता है, कभी दाहिने पैर पे आता है 7.5 साल के अंदर। तो कहीं पे आपको वो शुभ फल देता है, कहीं पे आपको वो जो है अशुभ फल भी देता है, कहीं पे आपको जो है वो नॉर्मल भी रखता है। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके 7.5 साल पूरे ख़राब जाएंगे, आपको मिश्रित फल मिलेगा। कहीं पे बहुत अच्छा, कहीं पे साधारण, कहीं पे कुछ। बाकी आप थोड़ा सा शनि के उस टाइम पे थोड़ा सा उपाय कीजिए, काली वस्तु का दान कीजिए। ज़रूरतमंद लोगों को, जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उनको थोड़ा काली वस्तु का दान दीजिए। छाता दे दो, काली उड़द की दाल दे दो, जैसे अपना पीपल के पेड़ पे सरसों का तेल का दिया जला दो, नवग्रह पे थोड़ा शनि जी का तेल चढ़ा दो। तो आपको थोड़ा सा उपाय कर लो तो आपको थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा उससे। चलिए, बहुत सुंदर से आपने हमें समझाया कि शनि देव से इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, शनि ग्रह से इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। कुछ उपायों के माध्यम से हम जो उनके दूषित परिणाम है उसको थोड़ा सा कम कर सकते हैं। बहुत सुंदर से आपने हमें बताया। अच्छा, यहाँ पर एक मन में सवाल आया कि अभी तक हमने बहुत सारी विशेष जानकारी आपसे प्राप्त की कि वैदिक ज्योतिष किस तरीके से वर्क करती है हमारी लाइफ में, लेकिन एक सवाल ये मन में आया कि हम अपने जीवन के किन किन पहलुओं के बारे में वैदिक ज्योतिष के माध्यम से जान सकते हैं? देखो, हम अपने वैदिक ज्योतिष में बहुत सारे पहलू, जैसे हम सबसे पहले तो अपने शरीर के बारे में जान सकते हैं कि हमारा शरीर कैसा रहेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा हमारा। उसके बाद में हम अपने फाइनेंशियल को जान सकते हैं कि हमारे पास धन की स्थिति कैसी रहेगी, फिर हमारे भाई बहन कैसे रहेंगे, कितने होंगे। हम अपने वाहन के बारे में, मकान के बारे में जान सकते हैं। उसके बाद में हम अपने बच्चों के बारे में जान सकते हैं। हम अपनी नौकरी के बारे में, शत्रु के बारे में, हमारा कोई कष्ट आने वाला है उसको जान सकते हैं। अपनी वाइफ के बारे में जान सकते हैं हम इसके ज्योतिष के माध्यम से। अपने पार्टनरशिप के बारे में जान सकते हैं। हम अपनी आयु के बारे में थोड़ा सा जान सकते हैं इसके माध्यम से। हम अपने भाग्य के बारे में जान सकते हैं। हम अपने जो है कैरियर के बारे में जान सकते हैं। हम व्यवसाय कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में हम जान सकते हैं। हम लोग अपना, हमारे को कितना प्रॉफिट हो रहा है और हम इसको जान सकते हैं कि हमारे को किस काम करने से क्या प्रॉफिट होगा, कितना लाभ होगा, और किस काम करने से हमारे को क्या हानि होगी, हम इस बारे में जान सकते हैं। हमारे विदेश जाने के योग हैं नहीं हैं ये जान सकते हैं।
इस बारे में हम इससे जान सकते हैं। तो बिल्कुल दर्शकों, आपने बहुत अच्छे से समझा जाना है कि क्या कुछ आप वैदिक ज्योतिष के माध्यम से अपने बारे में जान सकते हैं, अपने जीवन के किन किन पहलुओं के बारे में जान सकते हैं। बहुत विशेष जानकारी इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको प्रदान की जा रही है। कार्यक्रम बहुत ही ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं। एक क्वेरी हमारे पास और आई है, वो मैं आपसे लेना चाहूँगी। हमारे पास सोनी जी की क्वेरी आई है। उनका सवाल ये है कि उनका करियर अभी कैसा रहेगा और उन्हें क्या करियर अपनाना चाहिए। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 2 जुलाई 2000 और जन्म का समय है उनका 5 बजे शाम के और जन्म स्थान उनका है लखनऊ। इनका करियर अच्छा ही रहेगा ऑल ओवर। हाँ, थोड़ा सा समय है, 5-6 महीने का और निकल जाएगा तो इनका जो है महादशा आ जाएगी इनकी बुध की, जो इनके 16 साल तक इनका करियर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका बुध बहुत अच्छा है। चलिए, बहुत अच्छे से आपने हमें समझाया कि सोनी जी का करियर कैसा होने वाला है। तो सोनी जी, कोई भी करियर आप अपनाएगी तो उसमें सफलता आपको मिलेगी ही, यह निश्चित है। तो कोई भी करियर आप अपना सकती है, करियर आपका अच्छा होने वाला है। बाकी बातों का ध्यान आप अवश्य ही रखिएगा। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम के अंत में अब मैं आपसे ना उपायों के बारे में भी जानना चाहूँगी। जैसे कि आपने बताया कि कुछ उपाय जो है हमारे जीवन को बदल सकते हैं, जीवन में बेहतर परिणाम लेकर आ सकते हैं। तो क्या सच में उपाय वर्क करते हैं? हाँ, बिल्कुल करते हैं उपाय। जैसे शनि की, अगर किसी को दिक्कत शनि की 7.5 है तो उसको शनि का उपाय करना चाहिए, दान देना चाहिए। हमारे को दान करने से जो है जितने भी कष्ट हैं वो कम होते हैं, तो हमारे को दान करना चाहिए, इससे उपाय हैं। चलिए, बहुत सुंदर से आपने हमें बताया कि कुछ विशेष उपायों के माध्यम से जो है हम अपने जीवन के कष्टों को, परेशानियों को दूर कर सकते हैं। चलिए इसी के साथ अब कार्यक्रम में विराम देने का समय आ गया है, लेकिन जाते जाते दर्शकों मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि यदि आप भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ अकल्ट साइंस दिल्ली से जुड़कर ज्योतिष शास्त्र की तमाम विद्याएं प्राप्त करना चाहते हैं तो बिल्कुल यह संभव है। कैसे जुड़ सकते हैं उसके लिए डिटेल्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। चलिए इसी के साथ कार्यक्रम को विराम देने का समय आ गया। सर, आप जुड़ी कीमती जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दर्शकों। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें।